हेलो जी, मैं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे फिर से एक नए वीडियो के साथ फॉर क्लास 11th एंड वेलकम। सबों का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल फिर से एक बार। एंड टुडे आई एम टेकिंग अ टॉपिक अबाउट सेट थ्योरी, है ना। सेट थ्योरी का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था और ऑपरेशन ऑफ सेट्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जो लोग उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, है ना, उसको जाकर के है ना एक बार वॉच कीजिए और तब ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि आज के बाद जो भी टॉपिक आएगा सेट्स का, 2-3 टॉपिक और आएंगे, तो 2-3 टॉपिक और आने के बाद वो जो है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सेट थ्योरी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से सबों का स्वागत, मैं प्रवीण कुमार पांडे न्यू लेक्चर के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवर टॉपिक इज़ ऑन सेट थ्योरी for class 11th and today our important topic अलजेब्रा ऑफ सेट्स, है ना। मतलब कि अब हम लोग जो है सो उस चीज़ के अलजेब्रा के बारे में मेन रूप से लेके चलेंगे, है ना। सेट का अभी तक हम लोग जो भी स्टडी किए ऑपरेशंस का, तो सबका यूज़ होगा। एक बात याद रखना है, पीछे का जो भी हमने पढ़ा कि जो है सो ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, फिर जो है सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ का मतलब ए सेट का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सारा चीज़ का ज़रूरत हमको यहाँ पड़ेगा। तो वो सब छोटा छोटा बात जो है सो माइंड में रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। रियल में ये जो है सो लॉज है ना, पूरा अगर लिया जाए तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसका एक नाम और है जो हमारे पास है, PROPRTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो बहुत ही एकदम आसान से देखेंगे, है ना, समझते हुए। तो प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसा कि हम लोग नंबर वगैरह पढ़े हैं, जैसे कोई भी नंबर पढ़ते हैं ना, याद होगा कि जैसे मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा क्लास 9th में। तो नंबर सिस्टम जिस वक्त पढ़ते हैं हम लोग, तो नंबर सिस्टम पढ़ने के टाइम में जैसे नंबर सिस्टम नंबर मैंने पढ़ा, रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर, रैशनल, इरेशनल, सारा पढ़ लिया। आफ्टर इट वी वुड स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड इन दिस देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, है ना। उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, सच एज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। जो लोग पढ़ेंगे उनको माइंड में होगा ये सब बात, है ना। अब वो सब का थोड़ा हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है, साथ में लेकर के। तो उसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। वही लॉज कहो, प्रॉपर्टीज़ कहो, दोनों सेम ही चीज़ है ना। क्या क्या उसका अपना है ना वो फॉलो करता है, कौन कौन से रूल्स को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्लास, है ना, 9th में इसका छोटा सा डिटेल हम लोगों को याद होगा, जो लोग है ना पढ़े होंगे। अगर हम लोग उसके एडिशन की बात करें, किसी नंबर के एडिशन की बात करें, अगर वो कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, तब याद होगा कि a + b और = b + a हो जाता था, है ना। अगर कोई नंबर है तब वो भी नंबर उस टाइप का हम लोग लेंगे, रैशनल, इरेशनल, अलग अलग टाइप पर हम लोग वॉच करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का AB और BA, है ना, ऐड करो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करो AB BA, है ना, ये भी कम्यूटेटिव। बट A/B ≠ B/A, ऐसा तो नहीं होता है ना। 3 × 6 सही है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो 3 × 6 या 6 × 3, कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं है। या 6 + 3 करो या 3 + 6 करो, कोई अंतर पड़ा? दैट मीन्स ये दोनों नंबर जो है, अगर हम इसको नेचुरल नंबर माने, तो नेचुरल नंबर ऑब्वियस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर्स ऑब्वियस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को ऑब्वियस करते हैं, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। लेकिन अगर हम लेके चलें कि 6/3 एंड 3/6, क्या दोनों सेम है? दिख रहा है, क्लियर सी बात नहीं है। दैट मीन्स डिवीज़न जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता नंबर सिस्टम में। नेचुरल नंबर के लिए स्पेशल अगर हम ले, तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी अपना है, उस पर विचार हम लोग नहीं लेके चल रहे, ठीक है। बस हमने एक बार झलक दिखाया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या क्या। तो इस सब का स्टडी हम लोग कर चुके प्रीवियस क्लासेस में। सो हम लोग इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। बस याद रखना है ABBA, और वो भी कहाँ कहाँ फॉलो होगा। तो हम लेके चलते स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के जैसा कुछ पढ़ेंगे, उसी के जैसा कुछ पढ़ेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग एक बात लिखते हैं सबसे पहले कि अगर कोई नंबर मेरे पास गिवन है, ठीक है, अगर कोई नंबर मेरे पास गिवन है, नंबर नहीं सेट मेरे पास गिवन है, और A एंड B है ना, A एंड B नाम का इफ A एंड B आर टू गिवन सेट्स, देन एकदम गौर से देखना, ठीक है। नंबर 1 में A यूनियन B जो होता है वो B यूनियन A के बराबर होता है, और नंबर 2 में हो जाता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। दैट इज़ हम यहाँ पर एक रूल कर सकते हैं कि यूनियन एंड, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। मतलब कि दो नंबर का जो सेट है A और B, तो A और B का जो यूनियन होता है B और A के यूनियन के बराबर होता है। इस चीज़ को पहले मैं एग्जांपल से आराम से एक रूल लेके चलेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसको है ना वॉच करते हैं एग्जांपल की तरह। लेटस प्रूफ करेंगे अलग से ना, प्रूविंग अभी नहीं दे रहे ना, प्रूविंग इसी में देंगे, इसको पूरा समझते उसके बाद हम इसका प्रूविंग देंगे ना। तो A यूनियन B में अगर हम A इज इक्वल टू ले लें लेट 1 2 3, इसको पहले बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। B इज इक्वल टू अगर हम 4 और 5 ले लें, ठीक है, थोड़ा और कम लेते हैं ना, बस 4 लेते हैं एक मेंबर, या 3 4 यहाँ ले लेते हैं ना, बेटर कम हो जाए मेंबर। अब A यूनियन B अगर मुझे निकालना है, A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या क्या हो सकता है पता है हम लोगों को कि है ना, मेंबर्स ऑफ A एंड B बोथ, तो A 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब लेके चलते हैं B यूनियन A निकालते हैं, B यूनियन A, तो B यूनियन A भी तो वही चीज़ हो जाएगा ना, इसको लिख 3 4 1 2। तो हम लोग पीछे के बाद पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अरेंजमेंट कोई मायने नहीं रखता है ना, और नंबर का रिपीटेशन हमको चाहिए, भी बात हम लोग पढ़े थे, याद कीजिएगा, है ना। फर्स्ट ये या सेकंड लेक्चर हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे, शायद फर्स्ट लेक्चर में, है ना, पूरा सेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो इस चीज़ का मुझे ख्याल रखना है। तो वी कैन राइट इट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4। अब देखिए तो क्या ये A यूनियन B के बराबर है? चलिए, नहीं दिखा था ना, सारी व्यवस्था है। तो क्या A यूनियन B के बराबर है? ये क्लियर सी बात है, A यूनियन B के बराबर है ना। जब ये ऐसा हो जाए तब, तो A यूनियन B बोलो, B यूनियन B बोलो, दोनों क्या है, सेम है। तो ये तो हम लोग सिर्फ इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे, तो एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम में बनाना नहीं पड़ता ये सब, है ना। जब 9th में जब ये टॉपिक था, है ना, तब हम लोग को इस मेथड से बनाना होता था। या ICSE बोर्ड में जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए अप्लीकेबल है ना, चलेगा। इस रूल एग्जाम्पल देकर समझा दिए कि देखो ये होता है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल के द्वारा हम नहीं समझा सकते इसको, बाई रूल, है ना, प्रीवियस रूल्स को लेकर के हमको दिखाना है कि ये इस तरीके से हो सकता है, प्रीवियस रूल्स को लेकर के। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमको बनाना है ना। तो आइए हम लोग इस चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। तो इसको ज़रा इरेज करते हैं थोड़ा सा, और हम लोग सिर्फ एक को प्रूफ करेंगे, धीरे धीरे करके सारा प्रूफ हो जाएगा मेरा। इतने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। नंबर 1 फर्स्ट प्रूफ,
मतलब अलजेब्रिकली हमको प्रूफ करना है, ठीक है। न्यूमेरिकली हमने दिखाया, अलजेब्रिकली अभी नहीं दिखाया। तो अलजेब्रिकली प्रूफ करते हैं हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ध्यान देना एक बात पे कि ए यूनियन बी दिए हुए है, ओके, और यहाँ बी यूनियन ए दिए हुए है। तो दो सेट आपस में बराबर थे। पीछे हम लोग थोड़ा सा पीछे आता है ना, एकदम प्रीवियस में। तो दो सेट किस कंडीशन में बराबर होते थे? तो मेरे पास सिर्फ अभी तक एक ही कंडीशन आया है जिसमें दो सेट आपस में बराबर होते थे। याद कीजिए वो, है ना, वो कंडीशन मेरे पास था। कुछ कंडीशन हम इधर लिखते हैं, चूँकि उसके बिना हम इस टॉपिक को ना पढ़ सकते हैं, हम ना पढ़ा सकते हैं। तो वो मेरे पास पॉइंट था क्या, कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाए, ओके, फिर बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाए, तब इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों तरफ से बात सही। तो बात हम लोग पढ़े हैं, इस सिंबल को हम लोग यूज़ कर चुके हैं। ये बात दोनों तरफ से सही है। अगर ऐसा है तब ऐसा संभव है, ऐसा है तब ऐसा संभव है। मतलब कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तब उस कंडीशन में ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में और बी का भी सारा एलिमेंट है, तब उस कंडीशन में हम लोग सेट ए को सेट बी के बराबर मान लेते हैं। तो सेट ए को बी के बराबर मानने का सिर्फ एक और एक मात्र यही तरीका है। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में जितना काम करेंगे सब इसी पर जाके इम्प्लीमेंट होगा, टोटल क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से इसको याद रखना है कि ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ दिस साइन बी, ए इज इक्वल टू बी। तो इस चीज़ को अपना है ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को है ना माइंड करना है। अब हम लोग लेके चलते हैं एक चीज़ और, कि ए इज सबसेट ऑफ बी कब होता है। ये भी बात तो हमको पता होना चाहिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी कब होता है। तो लेके चलते हैं हम लोग। ए इज सबसेट ऑफ बी का एक कंडीशन क्या है ना, हम लोग इस थ्योरम में पढ़े इस चीज़ को, है ना, कि अगर x कोई मेंबर है, x बिलोंग्स टू ए और अगर x बिलोंग्स टू बी हो जाए। जो लोग नहीं पढ़े जाकर के सबसेट्स का जाकर टॉपिक देख लीजिए, है ना। अगर x बिलोंग्स टू ए, x कोई ऐसा मेंबर है जो a का मेंबर है और b का भी मेंबर है, तब इस कंडीशन में a को b का सबसेट बोलते हैं। हाँ, वो डेफिनेशन अलग चीज़ है कि टू सेट्स a एंड b आर सेट टू बी, अ सेट a इज सेट टू बी सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ a इज इन b बट सम एलिमेंट ऑफ b इज नॉट इन a, है ना। ये डेफिनेशन था मेरा। तो हम लोग डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन ये कंडीशन मेरे पास था, वो इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन कंडीशन लेके चलना है। एक्स किसी एक मेंबर, स्पेशल किसी एक मेंबर की बात कर रहा है, उसमें से कोई मेंबर, अलग अलग मेंबर भी हम ले सकते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी अगर होगा, तब जो है सो ए बी का सबसेट होगा। मतलब कि यहाँ से सोचो ज़रा कि अब इसी चीज़ को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। गौर से देखना इस चीज़ को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर लगता है ये टॉपिक प्रूफ करना, है ना। ये तो लोगों को है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा सेट थ्योरी हार्ड हो जाता है लोगों के मन में, लेकिन अगर इस चीज़ को हम वॉच करें, माइंड में रखे रहें छोटी छोटी बातों को, तो शायद एकदम है ना धुआं धुआं हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो देखते हैं, ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, फिर बी है, फिर ए है। तो क्या हम ये पूरे को ध्यान देना है, ए इज इक्वल टू बी है, तो ए इज इक्वल टू बी कुछ देर के लिए हम, है ना, कुछ देर के लिए ये पूरे को ए मानते हैं। मान लो ये एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, तो ई इसके बराबर कब होगा, जब हम पहले कंडीशन फिल करा देते हैं ना, उसके बाद हम बनाएंगे आगे। जब क्या हो जाए, ध्यान देना, ये पूरे को हम एक सेट मान रहे हैं, ये पूरे को एक सेट मान रहे हैं, इस लाइक जस्ट लाइक ए की तरह, जस्ट लाइक ए की तरह। सपोज करो इसके जगह पर एक्स और वाई होता, सपोज, या कुछ और होता, पी क्यू लेते हैं हम, आसान होगा ना। क्या लेते हैं, पी और क्यू लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पी हो जाता, और फिर यहाँ पर हम लोग पी इज इक्वल टू क्यू कर देते हैं। मतलब क्या, पी इज सबसेट ऑफ क्यू और क्यू इज सबसेट ऑफ पी, और तब पी इज इक्वल टू क्यू। यहाँ तक हो गया। अब ये बात अगर होता तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए पी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं। तो अगर हम, चूंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो आगे सारा थ्योरम ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो
तो अगर हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो वी कैन राइट हियर P इज इक्वल टू Q कब होगा? तो कंडीशन तो सिर्फ एक ही है ना मेरे पास, हम बताए थे इस सिंबल का मतलब होता है इधर से भी सही है और बात इधर से भी सही है। अगर A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A है तब A इज इक्वल टू B होगा, या अगर A इज इक्वल टू B है तब B इज सबसेट ऑफ A और A इज सबसेट ऑफ B होगा। तो P इज इक्वल टू Q होगा तो कब होगा? तो कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अगर P भी सबसेट हो जाए Q का और Q भी सबसेट हो जाए P का, तो यही एक कंडीशन है। तो P का मतलब क्या? A यूनियन B, मतलब A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, यही ना प्रूफ करना है हमको। E कब होगा? तो एक ही कंडीशन हमारे पास है, जब A यूनियन B, P का मतलब क्या? A यूनियन B सबसेट हो जाए किसका? B यूनियन A का। इम्प्लाइज दैट Q मतलब कि B यूनियन A सबसेट हो जाए किसका? A यूनियन B का। मतलब कि हमको इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या कि A यूनियन B इस सबसेट ऑफ B यूनियन A, ये है हमको दिखाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन B यूनियन A इस सबसेट ऑफ A यूनियन B, दोनों चीज़ को अगर हम दिखा दें तब जाकर के कहीं हम प्रूफ कर सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आसान से हम एग्जाम्पल में बता दिए उतना आसान यहाँ नहीं है। ये पूरी बातें हमें प्रूफ करनी है, तब जाकर के हम दिखा पाएंगे कि हाँ A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होगा। तो इतना बात को सबसे पहले आप लोग फील कीजिए कि हाँ ये बात सही है, और तब जाकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं कि अब स्टार्ट कैसे करें, है ना, अब स्टार्ट कैसे करें। और सबसेट होने पर क्या होता है, इतना बात याद रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इतना बात है ना, आप लोग एकदम इसको उतार लीजिए साइड में ना, रफ में जाकर के, तब समझ में आएगा बात, ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। चलिए स्टार्ट। हमने इसे P माने से क्यों माना? तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं A यूनियन B को लेके चलते हैं। तो लेते हैं लेट कोई X एलिमेंट, X इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। अभी A यूनियन B खाली लेके चल रहे हैं ना, A यूनियन B। अब हम A यूनियन B जब ले करके चल रहे हैं तो यहाँ से ज़रा सोच के चलें कि अगर A यूनियन B का X एलिमेंट है, देन वी कैन राइट हियर A यूनियन B इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट का सिंबल दे देते हैं, है ना, X बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B, चूँकि इसका मेंबर है, एलिमेंट है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके आगे। चलिए आगे, अब जरा थोड़ा सा पीछे जाइए, है ना, पीछे एक बात और, वो बात क्या है कि अगर, है ना, X बिलोंग्स टू A यूनियन B है, तब हम लोग क्या लिखते हैं, याद होगा कुछ, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, याद है कुछ। और अगर वही रह जाए X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तब हम लोग क्या लिखते हैं, X बिलोंग्स टू A एंड लिखते हैं X बिलोंग्स टू B। ध्यान देना दोनों बात पर, अगर यूनियन रहता है तो और लिखते हैं, और इंटरसेक्शन रहता है तो एंड लिखते हैं, क्योंकि किसी का कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। और ये सब एक एक बात पाई जब तक याद नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। एकदम गांठ बांध लीजिए इसको, है ना, एकदम गांठ। चलिए हम तो यहाँ मदद करेंगे ना, आगे हम लोग लेते हैं इस चीज़ को। अब X बिलोंग्स टू A, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A, चूँकि यूनियन है तो यूनियन के बाद हम क्या लिखते हैं, और लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं और X बिलोंग्स टू B। कोई प्रॉब्लम? अब देखो जरा यहाँ पे हम, चूँकि मुझे B यूनियन A दिखाना है, चूँकि अभी तुरंत हम बात बता चुके हैं कि अगर X बिलोंग्स टू A हो जाए तो हमें यहाँ A के बराबर क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, Q मान रहे हैं कुछ देर के लिए, है ना, P और Q। और P के बदले क्या है, A यूनियन B, और Q के बदले क्या है, B यूनियन A। तो X बिलोंग्स टू P तो मेरे पास है, X बिलोंग्स टू P मतलब A यूनियन B, तो X बिलोंग्स टू P तो मेरे पास है। हम लोग लिख के नहीं बनाएंगे, कहीं कहीं लोग लिख के बना देते हैं, तो उतना लंबा हमको करने की ज़रूरत नहीं है, सोच सकते हैं ना, अच्छे खासा दिमाग दिया भगवान, है ना, तो सोच, है ना, उतना लंबा लिखना नहीं है, खाली समझना, ठीक है।
तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख दिया हमने। अब जब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख दिया तो मुझे सिर्फ अगर हम ये दिखा दें, यहाँ देखो x बिलोंग्स टू ए, अगर हम ये दिखा दें कि x बिलोंग्स टू b भी है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b का मतलब क्या, b q के ऊपर b यूनियन ए। अगर हम दिखा दें कि x बिलोंग्स टू b यूनियन a भी है तो क्या ये इसका सबसेट हो जाएगा दोनों आपस का अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो हम दिखाते हैं। चलो अगर हम इसको आगे और पीछे करें तो कोई दिक्कत होगा और वाले में कोई है ना प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लिख दीजिए x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। अब क्या हम इसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, वही सॉरी b यूनियन ना, b पहले है, b यूनियन a। अब देखो ज़रा x बिलोंग्स टू a यूनियन b और फिर आगे x बिलोंग्स टू b यूनियन a। हमने इसे p माना था, इसे q माना था, तो x बिलोंग्स टू p और x बिलोंग्स टू q। ए बी को भेटाओ, चूँकि ए बी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए पी क्यू ले रहे हैं, लेके चल रहे हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं। तब जाकर क्या होता है, ए इज सबसेट सॉरी पी ना, पी इज सबसेट ऑफ क्यू हो जाता है, पी सबसेट ऑफ क्यू हो जाता है जब x बिलोंग्स टू p और x बिलोंग्स टू q हो जाता है। तो यहाँ देखो हमने दिखा चुका ना कि x बिलोंग्स टू p, p का मतलब a यूनियन b, और x बिलोंग्स टू q, q का मतलब b यूनियन a। वी कैन राइट हियर ऑल्सो, एकदम बात कीजिए। अब जब ये हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो क्या लिख दें, लिख देंगे हम लोग a यूनियन b इज सबसेट ऑफ, क्या लिख दें, b यूनियन a। यहाँ पर आप चाहो तो है ना ये कंडीशन दे सकते हो या माइंड में रखो अपना ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हम बात लिखेंगे उस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, हम बताएंगे भी है ना और समझाएंगे भी, गौर से देखना। अगर हम यहाँ से एक बात लेकर के चलें क्या कि हम लिख दें डायरेक्ट सिमिलरली अगर हम है ना अगर कर दें क्या कि B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B, B यूनियन A। अब B यूनियन A, A यूनियन B क्यों किया ऐसा, तो हमको पता है कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब इक्वल है अनइक्वल कब होते हैं, जब A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A हो जाए। तो ये इसका सबसेट है, अभी इसका सबसेट इसको कर दिए, उल्टा कर दिए, अब तब जाके हम लिख सकते हैं कि हाँ दोनों सेट बराबर है एंड दैट हैव टू प्रूव, है ना, वही मुझे प्रूव करना है। तो ये अगर हम कर दें, लेकिन हम सिमिलरली करें तो क्यों करें, सिमिलरली हम करें तो क्यों करें, मुझे पता होना चाहिए बात। तो हम ये बात सिर्फ एक है ना एक दो जगह बताएंगे, ज़्यादा नहीं, एक दो थ्योरम में बता देंगे इस चीज़ को। बाकी आप लोग हमेशा लिखो, और ऐसे आप लोग चाहते हो भी कम से कम लिखना चाहें तो हम भी कम से कम बताना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा टारगेट नहीं कि आप लोग ना समझे, है ना, एकदम जितने अच्छे से समझो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, समझ लो, मैं समझा देता हूँ साइड में, लेकिन उसे यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्यों लिखा कि B यूनियन A सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्यों लिखा है ऐसा, चलिए थोड़ा इसको है ना ओवरलुक एक बार कर लेते हैं, सिर्फ वो भी मेमोराइज़ करने के लिए, कोई कंडीशन नहीं है। चलिए दिखाते हैं एक बार, मुझे क्या प्रूफ दिखाना है कि B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B मुझे दिखाना है। चलिए इसको दिखाने का हम लोग स्टार्ट करते हैं B यूनियन A से। मान लेते हैं लेट Y, यहाँ X लिए थे, यहाँ पर Y ले, चाहो तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो ना भी कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा बच्चो है ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो लिख देते हैं Y इज एन एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, X इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, चूँकि मुझे B यूनियन A तक जाना था। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, B यूनियन A उल्टा। तो हम लिख सकते हैं कि B यूनियन A इम्प्लाइज दैट Y ना, वहाँ X था, Y के बदले आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपका हाथ है, आपका दिमाग है। Y बिलोंग्स टू B यूनियन A, अब Y बिलोंग्स टू हम क्या लिख सकते हैं, B और लिख सकते हैं यूनियन के बदले, Y बिलोंग्स टू A लिख सकते हैं। अब देखो तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, जैसा कि हम उधर किए थे, A और Y बिलोंग्स टू B। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, Y बिलोंग्स टू A यूनियन B लिख सकते हैं।
देखो जरा फिर से वही बात निकल गया हमारे पास, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन ए और y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर दोनों बात एक साथ आ गया है, अगर दोनों बात एक साथ आ गया है, दिख रहा है, चलिए चलिए दिख रहा है ना। अगर ये दोनों बात एक साथ आ गया है, ठीक है, तो अब हम जाके लिख सकते हैं इस चीज़ को लास्टली एकदम फाइनली एकदम कि ये जो मेरा होगा है ना, y बिलोंग्स टू यूनियन बी और y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, तब हम लिख सकते हैं सो क्या लिख सकते हैं, b यूनियन ए इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्या यही चीज़ मुझे लाना था? देखो ज़रा, मैंने यही चीज़ लिख दिया। तो ये बात सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आते हैं हम लोग अपने टारगेट पर। स्टार्ट है ना, फिर से एक बार। लाइट की गड़बड़ी हो गई थी, लाइट गड़बड़ी क्या ना, कॉन्फिडेंट के लिए मैंने ऐसा किया था ना। चलिए तो ये बात खाली है ना, अपने जो उतार लिए अपना उसको स्क्रीन शॉट बैक करके जाइए, थोड़ा सा लीजिए और उसको अपना उतारिए है ना कॉपी में। तो ये मैंने लिख दिया, और मैंने ऐसा इसलिए लिखा चूँकि है ना हम लोग ईजिली उसको दिखा सके, कोई है ना बड़ा झमेला हमको नहीं करना है। चलिए सिमिलरली बी यूनियन ए, हर क्वेश्चन में वही काम करना है, हर क्वेश्चन में ही काम करना है, बस एक दिखाना है, दूसरे को सिमिलरली कर देना। कैसा होगा अगर इक्वल वाला बोले तब। अब इसको मान लेते हैं 2। अगर हम चलें फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से मुझे क्या मिल जाएगा? देखो तो b बिलोंग्स टू ए और a बिलोंग्स टू सॉरी b सबसेट ऑफ ए और a सबसेट ऑफ b, तब a इज इक्वल टू b होता है। तब ये दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a। हो गया मेरा प्रूव्ड। एकदम इसको बहुत अच्छे तरीके से एकदम वॉच कीजिए, एकदम 2 बार 4 बार देखो इसको, है ना। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं, मतलब वेन डायग्राम के द्वारा भी। यहाँ तक आप लोग उतारिए इसको, थोड़ा सा सुनो, वेन डायग्राम के सहारे देखते हैं, ठीक है। आइए वेन डायग्राम से इधर बनाते हैं ना। तो वेन डायग्राम अगर इसका हम तैयार करें तो देखो ज़रा, ये मेरा हो जाएगा। सबसे पहले मान लो ये मेरा U है ना, ये मेरा A है, ये मेरा B है, A है ये B है। चलिए अब मुझे दिखाना क्या है, तो A यूनियन B और B यूनियन A। तो देखो तो A यूनियन B का मतलब A और B दोनों को लेके चलना है मुझे। चलिए लेते हैं ब्लैक से, हाँ चलिए पूरा आ जाएगा। तो ये A यूनियन B हुआ। अब B यूनियन A लेते हैं, तब B यूनियन A भी वही चीज़ होगा ना, जो था वही से दोनों हो गया। फिर से एक बार कोई अंतर पड़ेगा? यही है मेरा हो गया A यूनियन B और B यूनियन A का सिंबल, और दोनों हमेशा बराबर था। यहाँ से दिख रहा है कि दोनों बराबर होगा ना, हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं। बहुत सारी जगह तो है ना, वो जहाँ भी देखो बहुत सारी जगह पे इसी को है ना कर दिया, बोला कि देखो ये हो गया। तो ये तो है ही वेन डायग्राम के द्वारा, बट मेन काम मेरा ये है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेकार की बातें नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब लिखी हुई है। ये सब सारे बात को है ना वेन डायग्राम वाला उतारो अपना, ठीक है। चलो टू द पॉइंट आते हैं, अपने पॉइंट पे जहाँ पर थे हम लोग। चलिए तो कोई दिक्कत इसमें है ना? फिर से एक बार हम है ना मिटाते मिटाते रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से। ये जो मेरा तैयार हुआ है स्पेशल तौर पर कम्यूटेटिव लॉ का, A यूनियन B और B यूनियन A का। अब इसी में हम A इंटरसेक्शन B वाला बात इसी में दिखा देंगे कि A इंटरसेक्शन B वाले को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, और सिर्फ ये कम्यूटेटिव लॉ का होगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2 नंबर का। ये थोड़ा सा पूरा हम इरेज करते हैं एक बार, ठीक है। ये सारे रूल ऐसे ही रहेंगे एकदम डिट्टो। ये इरेज हो जाएगा हमारा लास्ट वाला एकदम।
ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन है ना। चलिए आइए देखते हैं नंबर 2, यहाँ से ना लिखते हैं। नंबर 2 वाला प्रूविंग क्या था, ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कैसे, सवाल उठता है कैसे हम लिखें, क्यों लिखें ऐसा। सवाल तो बहुत अच्छा है, जवाब लीजिए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से वही काम हम लोग रिपीट करेंगे। फिर से हम लोग इसको क्या मान लेंगे, मानने की ज़रूरत नहीं है, एक बार माइंड में बैठ गया तो मानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये क्यू, ठीक, पी और क्यू, एक को पी मान लिया, एक को क्यू मान लिया, दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है ना। चलिए तो ये पी ए क्यू, तो P इज इक्वल टू क्यू कब होता है, ज़रा सोचो तो कंडीशन तो सिर्फ एक ही है ना, कि अगर P सबसेट ऑफ A हो जाए और फिर मतलब कि P सबसेट ऑफ Q और फिर जो है सो Q इज सबसेट ऑफ P हो जाए, यही ना कंडीशन है। कंडीशन तो यही है। अब P के बदले मेरे पास A यूनियन B है, तो गलती मेरी नहीं, क्वेश्चन की गलती मेरी, गलती क्वेश्चन की है। तो मुझे दिखाना होगा कि सबसे पहले P यूनियन Q होगा, P सबसेट ऑफ Q होगा, मतलब कि A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A होगा। चलिए उसके लिए तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलिए आगे क्या लिखें हम लोग को पता है कि A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज किस चीज़ को करेगा, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन। बहुत आराम है, बस खाली ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में बैठ गया है तब एक बार लिख करके उसको समझो, 2-4 बार 4 बार 5 बार लिखो, माइंड में बैठा तो फिर भूलने वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A। पता है कि जब इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में एंड लिखते हैं, है ना, इंटरसेक्शन हम लोग एंड लिखते हैं। तो लिखिए एंड X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। अगर हम उलट दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। और ऐसा क्यों किया हम, रिवर्स क्यों किया हम, X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A, चूँकि वी हैव टू गेट B इंटरसेक्शन A, तो वी कैन राइट हियर इट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ B इंटरसेक्शन A, चूँकि A एंड B हमारे पास है। अब जब ये बात लिख दिया हमने तो चलते हम लोग यहाँ से देखो तो, चूँकि ये P है ये Q है, X बिलोंग्स टू P, X बिलोंग्स टू Q, X बिलोंग्स टू P और X बिलोंग्स टू Q होता है, तब क्या होता है, A सबसेट ऑफ B हो जाता है, यानी P सबसेट ऑफ Q हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो A बिलोंग्स टू B इज सबसेट ऑफ B बिलोंग्स टू A, एकदम आराम से लिख सकते हैं फ्रॉम दिस रूल। अब लिख दिया दिस इज़ 1, बता दिया था मैंने, सिमिलरली करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे है ना कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं करोगे फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक बार बता दिया कि कैसे हम लोग उसको दिखा सकते हैं, ओके। सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा, B इंटरसेक्शन A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज़ 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो तो मैंने पढ़ा तुरंत कि A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A अगर हो जाए तब A इज इक्वल टू B हो जाता है। तो वही P सबसेट ऑफ A Q और Q सबसेट ऑफ P, देन P इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो तो ये इसका सबसेट है और ये जो है इसका सबसेट है, उल्टा हो गया, A सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A, और यहाँ पर B इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, देन वी कैन राइट हियर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये हो गया मेरा, रूढ़ी से मिटा देना है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं सर, आप लोग गोल मत कर देना। जीरोक्स मशीन जो है थोड़ा सब ध्यान देना, कुछ बच्चे होते हैं जीरोक्स मशीन जैसे डालो मशीन में डाल के निकाल देगा, तो कृपया जीरोक्स मशीन बचने से है ना बचें, बनने से बचें। चलिए तो ये था मेरा लास्ट, और इस तरीके से जो है सो थ्योरम 2 भी मेरा प्रूव्ड है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए।
और इस रूल का फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से दिखा देते हैं इतना फिर से, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा, और इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग आगे भी प्रूव करेंगे, है ना। बस जो अगला हम लोग देंगे, बस अगला जो थ्योरी आएगा मेरा, है ना, थ्योरम 2 आएगा, वो एसोसिएटिव लॉ का कम्यूटेटिव लॉ कंप्लीट हो गया। तो कम्यूटेटिव लॉ को एकदम माइंड में फिट रखो। हाँ, बहुत आसान है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन, ये बहुत आसान काम है बोल देना, लेकिन प्रूव करना उतना ही कठिन है। कठिन कब तक है, जब तक इतना बात पता नहीं है। इतना बात अगर माइंड फिट है हर तरीके से कि अरे A के बदले कुछ भी हो सकता है, कोई भी, है ना, बड़ा बड़ा सेट हो सकता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू अब उलट दो उधर से, D इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A, ये भी दोनों बराबर होगा। उसको हम लोग इसी मेथड से प्रूव करेंगे। बस माइंड में फिट कर लो कि जितना बड़ा सेट हो हमको मतलब नहीं है, ये रूल सब पे इम्प्लीमेंट होगा, और माइंड में इसको फिट करते तब हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ जस्ट तुरंत हम लोग जो है सो, है ना, हम लोग ये इसकी बात करेंगे हमारे क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ सेकंड में। ओके, थैंक यू फॉर एट दैट टाइम, यहाँ तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं तुरंत दूसरे क्वेश्चन के साथ।